आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का विषय हिंदी व्याकरण पाठ 10। पाठ का नाम है काल। तो आज हम काल के बारे में पढ़ेंगे कि काल का सबसे पहले जानेंगे कि काल का अर्थ क्या होता है। काल का अर्थ होता है समय, किसी भी कार्य के करने या होने का समय बताता है, वह काल कहलाता है। तो यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं, दादाजी प्रसाद बांट रहे हैं, दादी माँ मंदिर गई थी, माँ भूखों को खाना खिलाएगी। तो इसमें सबसे पहले आपका दादी माँ मंदिर गई थी, तो ऊपर लिखे वाक्यों में गई थी, बांट रहे हैं, खिलाएंगी क्रियाएं एक ही समय में नहीं हुई है। पहले वाक्य में गई थी क्रिया से काम के बीते हुए समय का होने का पता चल रहा है। तो यहाँ पे गई थी बीते हुए समय का पता चल रहा है कि वो कल मंदिर गई थी या पहले मंदिर गई थी। दूसरे वाक्य में प्रसाद बांट रहे हैं, यहाँ पे बांट रहे क्रिया से प्रकट हो रहा है कि काम वर्तमान समय में हो रहा है। तीसरे वाक्य में आपका है कि खिलाएंगे, माँ भूखों को खाना खिलाएगी। तो एक क्रिया से बोध हो रहा है कि काम आने वाले समय में अभी होगा, जब मतलब आने वाले कल के समय में अभी ये काम होगा कि माँ भूखों को खाना खिलाएगी। इस प्रकार क्रियाओं से काम के होने के समय का पता चल रहा है। इसी समय को हम क्या काल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। फिर आपका दिया काल के भेद। तो काल के 3 भेद होते हैं। देखिए यहाँ पे आपका दिया काल के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो हम चलिए देखते हैं कि भूतकाल किसे कहते हैं। पहला आपका भूतकाल, इसमें बीते हुए समय में हुई क्रियाओं के बारे में पता चलता है। जैसे आप यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, मोदिता चित्र बना रही थी, अनामिका चित्र में रंग भर रही थी। तो यहाँ पे बना रही थी, अब भर रही थी। तो उपयुक्त वाक्यों से क्रिया के बीते हुए समय में होने का पता चल रहा है, इसलिए भूतकाल की क्रियाएं हैं। ये जो कार्य कर रहे हैं एक भूतकाल की क्रिया है, क्योंकि कल का पहले का ये चित्र बना रही थी, अनामिका चित्र में रंग भर रही थी। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल की सामान्य पहचान होती है था, थी, थे आदि से होती है। जैसे मान लीजिए कि हम स्कूल गए थे, तो ये क्या आपका हो जाएगा, ये वाक्य आपका हो जाएगा भूतकाल का। और जैसे मान लीजिए आप दादी माँ घर गई थी, पिताजी ऑफिस गए थे, ये सब सारे वाक्य आपके भूतकाल के वाक्य कहलाएंगे। फिर आपका दूसरा है वर्तमान काल। वर्तमान काल, इसमें वर्तमान समय में हो रही क्रियाओं का पता चलता है। जैसे यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, दादी जी और दादाजी देख रहे हैं। तो यहाँ पे खेल रहे हैं और देख रहे हैं, ये वर्तमान समय का एक कार्य है कि वर्तमान समय में बच्चे खेल रहे हैं और वहाँ पे दादाजी और दादी जी देख रहे हैं। तो इन वाक्यों से क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चला, इसलिए आपका ये वाक्य वर्तमान काल कहलाएगा। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल की सामान्य पहचान होती है ता, ती, ते, रहा, रही, रहे आदि। जैसे यहाँ पे खेल रहे हैं, देख रहे हैं, पिताजी ऑफिस गए हैं, ये आपका वाक्य हो जाएगा वर्तमान समय, वर्तमान काल का। तीसरा आपका है भविष्य काल। तो इसमें आने वाले समय में होने वाली क्रियाओं के बारे में पता चलता है। जैसे आप चित्र में देखेंगे, अनुभव गाना गाएगा, ऋचा नृत्य करेगी। तो अनुभव गाना गाएगा, आने वाले समय में ये गाएगा। ऋचा नृत्य करेगी, इसका समय फिक्स नहीं, आने वाले समय की बात हो रही है। इन वाक्यों से क्रिया के आने वाले समय का पता चल रहा है, इसलिए भविष्य काल की क्रियाएं हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय का बोध हो उसे हम भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल की सामान्य पहचान होती है गा, गी, गे आदि से होती है। जैसे मान लीजिए कि अभी माताजी दिल्ली जाएंगी, पिताजी ऑफिस जाएंगे, ये सब सारे शब्द आपके भविष्य काल के हो जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में वो समय निश्चित नहीं होता है। तो आपका भविष्य काल के वाक्य कहलाते हैं। हम आपको चैप्टर 10 काल पढ़ा दिए, अच्छे से समझा दिए। आपका होमवर्क रहेगा कि आप अपने बुक को अच्छे से पढ़ेंगे और आप इस काल चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। फिर आपका इसमें अभ्यास दिया है। तो अभ्यास में आपका पहला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर दो। पहले का क है, राधा खाना पकाएगी में कौन सा काल है। तो यहाँ पे है आपका पकाएगी, तो ये आपका हो जाएगा भविष्य काल, क्योंकि भविष्य काल की सामान्य पहचान होती है गा, गी, गे आदि। तो यहाँ पे गी है आपका, तो भविष्य काल आपका हो जाएगा। फिर आपका दूसरा, महिमा नृत्य कर रही है में क्रिया किस काल में हो रही है। तो कर रही है, रहा, रही, रहे आदि रहता है, तो आपका होता है वर्तमान काल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वर्तमान काल। फिर आपका ग, भूतकाल की क्रिया की क्या पहचान थी। तो भूतकाल की क्रिया की पहचान होती है था, थी, थे आदि। तो यहाँ पे आप लिखेंगे था, थी, थे आदि।
ये सब आपकी क्या है, भूतकाल की पहचान है। काल का क्या अर्थ है, तो काल का अर्थ होता है समय, तो आप यहाँ पे लिखेंगे समय। फिर अभ्यास का दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में काल को पहचान कर उनके नाम लिखो। तो यहाँ पे आपके वाक्य हैं, दूसरे का क, कल तेज बारिश हुई थी, तो यहाँ पे थी है, तो यहाँ पे आप काली कौन सा हो जाएगा, भूतकाल, क्योंकि था, थी, थे अंत में आ रहा है, यहाँ पे थी। ख, मानव सिनेमा जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा अभी उस समय निश्चित नहीं है, आने वाले समय में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा भविष्यकाल। फिर आपका ग है, शिखा पत्र लिखेगी, तो यहाँ भी आपका लिखेगी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भविष्यकाल। ये भी आपका वाक्य भविष्यकाल का ही है। फिर घ है आपका, आलोक पढ़ा रहा है, तो आलोक पढ़ा रहा, रही, रहे आदि आता है, तो आपका होता है वर्तमान काल, तो आप यहाँ पे लिखेंगे वर्तमान काल का ये वाक्य है। मैं मेरठ गया था, मैं मेरठ गया था, अंत में देखिए आपका शब्द आ रहा था, तो आपका हो जाएगा भूतकाल, मतलब कल का वो जा चुका है, पहले का जा चुका है, बीते हुए समय की बात हो रही है, तो आपका हो जाएगा भूतकाल। आपका तीसरा है अभ्यास का प्रश्न, वाक्यों को निर्देश के अनुसार बदलकर दोबारा लिखो। तो क है, प्रियंका पुस्तक लिख रही थी, तो ये आपका वाक्य है, तो निर्देश आपका वर्तमान काल में इसको आपको लिखना है, तो यहाँ पे रही थी की जगह पर आप लिखेंगे प्रियंका पुस्तक लिख रही है, तो यहाँ पे आप चलिए लिखिए प्रियंका पुस्तक लिख रही है। फिर आपका ख हो जाएगा, दृश्या पुस्तक पढ़ रही है, पढ़ रही है, तो आपका भविष्य काल, ये निर्देश आपका भविष्य काल में, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पढ़, तो आप यहाँ पे लिखेंगे दृश्या पुस्तक, भविष्य काल में आपका है तो पढ़ेगी, आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर आपका ग है, स्नेहा नृत्य करेगी, तो यहाँ पे आपको भूतकाल में वाक्य लिखना, तो स्नेहा नृत्य कर रही थी, यहाँ पे आप लिख देंगे स्नेहा नृत्य कर रही थी। फिर घ है आपका, मम्मी बाजार जाएंगी, तो इसके आपको वर्तमान काल में वाक्य लिखना है, क्योंकि भविष्य काल में निर्देश दिया गया वर्तमान काल, तो मम्मी बाजार जा रही हैं, मम्मी बाजार जा रही हैं। फिर आपका अंग है, मैं अपने लिए कपड़े खरीदने जा रहा हूँ, तो आपको भविष्य काल में इस वाक्य को लिखना है, तो मैं अपने लिए कपड़े खरीदने जा रहा हूँ कि जब आप करें मैं अपने लिए कपड़े खरीदने जाऊँगा। खरीदने जाऊँगा। फिर आपका प्रश्न चौथा है, नीचे दी गई वर्ग पहेली में 5 क्रियाएं ढूंढकर उन्हें प्रत्येक काल में लिखिए। तो ये आपका हो जाएगा क्रिया, यहाँ पे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, तो 5 क्रियाएं ढूंढ के आपको यहाँ पे लिखना है। तो जैसे मान लीजिए क्रिया हो जाएगा खाना, नहाना, जाना, आना, तो यहाँ पे आपका शब्द हो जाएगा खाना। फिर आपका हो जाएगा क्रिया नहाना, नहाना भी आपका क्या हो जाएगा क्रिया हो जाएगा, तो गाना। तो ऐसे ही आपका ये होमवर्क रहेगा, आप ढूंढेंगे और यहाँ पे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल यहाँ पे लिखेंगे। आप अपने बुक को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे और अपने अभ्यास को आप पूरा करेंगे। आज आपका क्लास यहीं ओवर हो रहा है। थैंक यू।